जीवात्मा। जीवात्मा की तो हमने इतनी उपेक्षा की है कि ये बेचारी कराहती रहती है और ये पूछती रहती है कि दोस्त, हमारा क्या होना है? बेटे, हमारा क्या होना है? ये पूछते पूछते वह बूढ़ी हो गई। बुढ़िया पूछती रहती है कि बेटा, हमारा भी कुछ होना है क्या? और आप कहते रहते हैं कि अरे बुढ़िया, तू तो मरने वाली है। तेरा तो यही बद्रीनाथ है, तू कहीं मत जा, यहीं पड़ी रह। ये बुढ़िया जो है, हमारी जीवात्मा है और ये ऐसे ही कसकती कराहती रहती है। वह अंधी हो गई है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता जीवात्मा को। अपनी जीवात्मा से यदि हमें प्यार रहा होता तो बेटे वह जवान हो गई होती। जीवात्मा से मोहब्बत अगर हमें होती तो वह इतनी प्रचंड और प्रखर हो गई होती कि हम साक्षात भगवान के रूप में काम आते। पर हमारी जीवात्मा मर गई क्योंकि हम उससे प्यार नहीं करते। हम किसी से प्यार करते हैं क्या? नहीं, हम किसी से प्यार नहीं करते। बीबी से प्यार करते हैं? नहीं। बीबी के लिए तो हम जोक है, खून की प्यासी झोंक जिससे चिपकती उसका खून पी जाती है। औरत के लिए तो हम जोक है, उसकी जवानी हमने चूस ली, उसको छूछ बना दिया। पचासों बीमारियों की वह मरीज बन गई है। उसके पास जो कुछ भी था, अपने माँ बाप के घर से गुलाब का सा शरीर लेकर आई थी। हमने उसको वासना की आग में जला दिया। वह जली हुई औरत कराहती कसकती सिसकती हुई पड़ी रहती है। झल्लाद छुरे लेकर के जिस तरह से मारता है, हमने भी अपनी औरत में इतने छुरे मारे कि सारा का सारा खून निकाल करके फेंक दिया। बच्चे पर बच्चा पैदा करते रहे और वह चिल्लाती रही कि हमारी हड्डियां इस लायक नहीं है और हमारे पास मांस उतना नहीं है। कृपा कीजिए, अब हम बच्चे पैदा नहीं कर सकते और आप हैं कि बच्चे पैदा करते चले गए। वह हजार बीमारियां लेकर के कभी हकीम जी के यहां चक्कर काटती है, कभी आचार्य जी यहां चक्कर काटती है और कहती है कि गुरु जी ये बीमारी है, ये बीमारी है। अगर अपने अपनी स्त्री को प्यार किया होता तो उसको पढ़ाया होता, शिक्षा दी होती, दीक्षा दी होती, उसके स्वास्थ्य की रखवाली की होती और उसको सुयोग्य बनाया होता, उसको विकसित किया होता और श्रेष्ठ बनाया होता। पर अब तो वह किसी काम की नहीं बची। प्यार है आपके पास, भक्ति है आपके पास, नहीं है। अगर भक्ति और प्यार रहा होता तो आपने अपने माँ बाप की सेवा की होती, बहन भाइयों की सेवा की होती, अपने बच्चों की सेवा की होती। नहीं गुरुजी, हमने तो की है। बेटे, आप सेवा करना नहीं जानते, प्यार करना जानते ही नहीं है। आप तो एक ही बात जानते हैं, पैसा। बेटे को पैसा दे जा। अरे क्यों पड़ा हुआ है इन बच्चों के पीछे? इनका भविष्य खराब करने के लिए पैसा जमा करता चला जा रहा है। क्या इनको शराबी बनाएगा, अय्याज बनाएगा, दुराचारी बनाएगा? क्या बनाएगा? नहीं महाराज जी, मैं तो पैसा छोड़ करके जाऊंगा, बेटे को देकर जाऊंगा और वह सारी की सारी जिंदगी मौज करेगा। बेटे, वह मौज नहीं अपनी जिंदगी खराब करेगा और सबका सत्यानाश करेगा। प्यार मित्रों किसे कहते हैं आप जानते नहीं हैं। प्यार एक ही चीज का नाम है जिसमें आदमी को दिया जाता है। प्यार का अर्थ देना होता है। जिसको भी हम प्यार करते हैं उसको हम कुछ दिए बिना नहीं रह सकते। हम बच्चे को प्यार करेंगे तो उसको कुछ देंगे। जिस किसी को भी प्यार करेंगे हम उसको कुछ देंगे। भक्ति योग का अर्थ है दया, भक्ति योग का अर्थ है करुणा, भक्ति योग का अर्थ है प्रेम, भक्ति योग का अर्थ है सेवा। नहीं महाराज जी, सेवा का अर्थ होता है मूर्ति पर टन टन घंटी बजा दी, बस हो गई नवधा भक्ति। तो यही है तेरी नवधा भक्ति। कौन सी? पाद सेवनम पंखा झेलम। पाद सेवन और पंखा झलने को ही नवधा कहा जाता है। जो बातें भक्ति की है उनसे तो हजारों मील दूर भागते रहते हैं और स्वांग करते रहते हैं, खेल खिलौने बनाते रहते हैं, दंड कमंडल पेलते हैं और भगवान को भी धोखा देते हैं और अपनों को भी धोखा देते हैं और कहते हैं कि नवधा भक्ति करते हैं। बेटे, इसे नवधा भक्ति नहीं कहते। मित्रों, क्या करना पड़ेगा? भक्ति योग के उस वास्तविक स्वरूप को समझना पड़ेगा जिसके लिए हमने आपको बताया था कि आप प्रकाश का ध्यान किया कीजिए। प्रकाश का ध्यान करेंगे तब फिर आपको वहां चलने का मौका मिल जाएगा जहां की तमसो मां ज्योतिर्गमय की बात बताई गई थी। एकाग्रता ध्यान का एक उद्देश्य है। बिखराव को रोकना भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को सब जगह बिखेर दिया है। यदि हमने अपने आप को एक लक्ष्य पर केंद्रीभूत किया होता तो बंदूक की नली से बारूद
जिस तरीके से एक दिशा में चली जाती है और लक्ष्य भेद करने में सफल होती है, हम भी अपने जीवन लक्ष्य में सफल हो गए होते। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य